वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स की डिग्री इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। पिछला लेक्चर हमने देखा एचसीएफ और एलसीएम पर, पूरा डिटेल में उसे पढ़ा। ठीक है, ये लेक्चर होने वाला है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर। सारी आइडेंटिटीज़ मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, उनकी प्रूफ्स देखेंगे, फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता होने से पहले हमें ये तो पहले पता होना चाहिए कि इक्वेशन और आइडेंटिटी इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, देखते हैं। एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज़ अ मैथमेटिकल इक्वालिटी that holds true for all possible values of its variables, meaning both sides of the equation are always equal regardless of the variable's value. ठीक है, एंड आइडेंटिटी इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल अनलाइक एन इक्वेशन दैट इज ओनली ट्रू फॉर स्पेसिफिक वैल्यू। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे आइडेंटिटी लेता हूँ मैं ए प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी एक टाइप की इक्वेशन ही होती है, बस उसमें जो वेरिएबल है ना वो हर वैल्यू के लिए वो इक्वलिटी होल्ड करती है, ट्रू होती है वो चीज़। बट जो इक्वेशन होती है वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ पर ही इक्वलिटी को होल्ड करती है। तो ये अंतर होता है। मतलब आइडेंटिटी एक तरह से इक्वेशन ही है, बस स्पेसिफिक इसमें क्या जुड़ गया और कि ये सभी वैल्यूज़ के लिए, सभी वेरिएबल की वैल्यू के लिए ट्रू होती है। देखिए, इसमें ए और बी की कोई भी वैल्यू रखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगी, इक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, अब इक्वेशन तो कुछ भी हो सकती है। अब इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। तो ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ x इज इक्वल टू 2 और 3 पर ही वैलिड है, होल्ड करती है इक्वलिटी। तो ये इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। और हर आइडेंटिटी इक्वेशन होती है बिकॉज इक्वल साइन आता है इसमें। बस यही है कि इसके हर वेरिएबल की वैल्यू के लिए ट्रू होती है। तो ये है अंतर इक्वेशन और आइडेंटिटी में। अब देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का प्रूफ यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ये कैसे आया, ए प्लस बी स्क्वेयर्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो सेम ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लगती है, ट्रू होल्ड करती है वो। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरी आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं हम। ठीक है, ए माइनस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड। ये कैसे आया देखो, ए माइनस बी बहुत फंडामेंटल है बट मैं आपको सारा कुछ करवाऊंगा। ए माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना ही एक्सपोनेंट का मतलब होता है। ठीक है, सो ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये कैसे है देखो, जब हम ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी से, तो ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना आता होगा कि पहले फर्स्ट डिजिट लेते हैं, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम सेकेंड डिजिट लेते हैं, उसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, इससे किया तो माइनस ए बी, अब बी को इससे किया ए से तो ए बी, और फिर इससे किया तो माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए और आ गया आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो तीसरी आइडेंटिटी ऐसे प्रूव होती है। अब देखो इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है तो ये इम्प्लाई करता है, कैसे, ये कह रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस बी ए माइनस बी के रेसिप्रोकल के बराबर आता है। कैसे प्रूव होगा, देखिए इसे अभी आइडेंटिटी लगाओ, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, ए वाली थर्ड वाली, ठीक है, अब इज इक्वल टू 1, a माइनस बी को उधर भेज दो, उसका मतलब डिवीजन ही होता है, ये शॉर्टकट के लिए यूज़ करते हैं अपने, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी, तो ये आ गया। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है ना, तब a प्लस बी ए माइनस बी के रेसिप्रोकल के बराबर आता है। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म क्या है, तो इसमें भी ये आइडेंटिटी, ये जो प्रॉपर्टी है ये लगेगी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर रहेगा, ठीक है, जब भी ये चीज़ हो तब ये चीज़ होगी। तो ठीक है, अगली फोर्थ देखते हैं आइडेंटिटी, x प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस बी इसके बराबर आती है, कैसे, देखो वही मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले इसका करो एक्स स्क्वायर, फिर x को b से करो bx, फिर a को x से करो ax, फिर a को b से करो ab। अब इसमें से x को ले लो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। तो ये है फोर्थ आइडेंटिटी का प्रूफ, ठीक है। अब आगे आइडेंटिटीज देखते हैं, और देखिए फिफ्थ आइडेंटिटी देखते हैं। पहले हमने दो वेरिएबल के लिए देखी थी ए प्लस बी की होल स्क्वायर, अब तीन के लिए देख रहे हैं स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो ये क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। सेम टू सेम वही है, ये पैटर्न जो था इसमें वही पैटर्न कंटिन्यू हुआ है। अगर तीन आए थे तो पैटर्न कंटिन्यू हो गया, वैसे ही अगर चार आते हैं तो भी ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं, वो देखेंगे, बट सबसे पहले ये देखो कि पहले हम फिफ्थ प्रॉपर्टी का, फिफ्थ आइडेंटिटी का प्रूफ देखते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसे एक साथ ले लेते हैं ए प्लस बी को और सी, और दो वेरिएबल की स्क्वायर होल स्क्वायर अभी हम पढ़ के आए पीछे। तो हो जाएगा ए प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, मतलब कि ए प्लस बी टाइम्स सी। ओके, इसको खोलेंगे, अब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से जो 2ab निकला है वो यहाँ पे आएगा, प्लस 2ab प्लस, खोल दो इसे भी, 2ac प्लस 2bc। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा। अब इसको हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, वो देखो इसमें क्या किया है कि इन तीनों में से ए बी सी को कॉमन ले लिया, ठीक है। सो 2abc, तो अंदर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर हमें ए बी चाहिए, तो ए बी सी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जिससे, ठीक है। ए बी चाहिए बट सी नहीं चाहिए, तो सी नीचे डिवाइड में आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे हम इसमें यहाँ पे हमें चाहिए बी सी चाहिए, ए नहीं चाहिए तो वो 1/a हो जाएगा। अगले में हमें बी नहीं चाहिए तो 1/b आ जाएगा। सो इसे ऐसे अरेंज करके ये आ जाता है। ऐसी फॉर्म में भी आ सकता है, हमें मतलब कोई भी जरूरत पड़ सकती है, तो ही मैं सारा कुछ करवा रहा हूँ। तो ठीक है, ये होगी फिफ्थ आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं सिक्स्थ आइडेंटिटी, जो कि इसकी आगे जनरलाइजेशन हम कर रहे हैं। पहले 2 वेरिएबल्स के लिए देखा था, अब 3 वेरिएबल्स के लिए, अब 4 वेरिएबल्स के लिए क्या ये आइडेंटिटी वही पैटर्न शो करती है क्या, देखते हैं। हाँ जी, वही पैटर्न शो करती है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सभी का स्क्वायर, बाद में 2 टाइम्स जितने भी पेयर बनते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका सम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। ये कैसे आएगा, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे इसको एक साथ ले लो, फिर उसको खोल दो आगे, मतलब जैसे भी खोला है मल्टीप्लाई कर लो,
तो इसका प्रूफ आसान है, जैसे मैंने ये किया था, ये खुद करके देखना अब, ठीक है। अब देखते हैं सेवंथ आइडेंटिटी जो कि जनरलाइज फॉर्म है। कैसे? इसमें देखा हमने कि आ रहा था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। फिर थर्ड में भी ऐसी सारी स्क्वेयर्स, देन ए बी प्लस बी सी ऐसे पेयर्स। फोर्थ में देखा वही पैटर्न फॉलो हुआ, ठीक है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले आ रहा है समेशन ऑफ ऑल स्क्वेयर्स, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहोगे ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नोटेशन है। इसका मतलब है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, जितने भी मतलब स्क्वेयर्स हैं वो सारे को इस नोटेशन से लिखा है समेशन, ठीक है। तो पहले होता है समेशन ए स्क्वेयर, ठीक है, ये टर्म इसको रिप्रेजेंट करती है। आगे हमारे आता है 2 टाइम्स जितने भी पेयर बन रहे होते हैं ना वो सारे के सारे, उसको कैसे लिखते हैं? सिग्मा ए बी करके। सारे के सारे पेयर जितने भी बनेंगे उन सबके मल्टीप्लिकेशन करके उनका सम करना होता है, ठीक है। तो ये करके जनरलाइज्ड फॉर्म आई कि अगर n टर्म्स की का होल स्क्वायर अगर निकालना हो तो किसके बराबर होगा? पहले सभी टर्म्स का स्क्वायर करना होगा, उनका समेशन, देन 2 टाइम्स जितने भी पेयर्स बनेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच प्लस होकर आएगा। तो ये लिखा सिग्मा ए स्क्वायर जो बताया था मैंने, प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ए बी। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखते हैं 8th आइडेंटिटी जो कि यहाँ से निकलेगी। सिग्मा ए बी की वैल्यू कहाँ से, अगर कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है इसकी भी, तो देखिए सिग्मा ए बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। इसको उधर लेके जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, बट इस चीज़ को क्या लिखेंगे? इसके अंदर क्या लिखोगे? समेशन, जो कि कंटिन्यूड सम होता है, सिग्मा, और यहाँ पे लिख देंगे ए, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे A1 A2 A3 A4 सब्सक्रिप्ट यहाँ पे यहाँ कुछ भी ये नहीं लगाए क्योंकि हमें पता है, तो ये नोटेशन के तौर पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, समेशन का स्क्वायर हो रहा है, ना कि डिजिट का स्क्वायर, समेशन का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ऐसे लिखा जाएगा। इधर से माइनस ये इधर आएगा तो माइनस सिग्मा ए स्क्वायर। देखो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ए स्क्वायर का समेशन हो रहा है, यहाँ पे समेशन का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे सिग्मा ए बी की। सो ये 8th आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब 9th आइडेंटिटी देखते हैं। पहले स्क्वायर वाली थी, अब क्यूब वाली आ गई है। ए प्लस बी की क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, इसमें से 3ab कॉमन ले लो तो ये बन जाएगी फॉर्म, ठीक है। और ये आई कहाँ से? यहाँ से। इसकी कैलकुलेशन कर लो, a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी, तो ये बन जाएगा, ठीक है। 9th और 11th बहुत ईजी है, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, तो a क्यूब यहाँ पे प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे -3ab कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है। इसको वैसे a माइनस बी को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं 10th आइडेंटिटी, क्योंकि ये a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब। अभी 2 वेरिएबल के लिए देखी थी, अब ये 3 वेरिएबल के लिए क्या होती है? ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसे प्रूव करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे कंबाइन कर लेंगे, a प्लस बी एक साथ, एक वेरिएबल मान लो प्लस सी। अब 2 वेरिएबल की क्यूब वाली आइडेंटिटी तो हमें पता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज नहीं, ये करेंगे फॉर्मूला यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा a क्या है यहाँ पे? a प्लस बी, b यहाँ पे c है, तो a प्लस बी की क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी। a यहाँ पे क्या है? a प्लस बी, और b क्या है? c। और यहाँ पे a प्लस बी आता है, मतलब दोनों का एडिशन, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको भी खोल देंगे, आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसको एक साथ लिख लिया। अब यहाँ से एक टर्म बची थी वो इसके साथ लिखेंगे, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी, a प्लस बी प्लस 3 टाइम्स a प्लस बी सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो निकालेंगे और
यहाँ पे देखते हैं, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसमें से कॉमन आ रहा है 3 और ए प्लस बी, ठीक है, प्लस 3 ए प्लस बी। बचा हुआ अंदर देखते हैं, यहाँ पे बचा ए बी, इस सी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो अंदर और ये बच जाएगा ए सी प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम ए को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा बी प्लस सी, यहाँ से सी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी बी प्लस सी बचेगा। अब यहाँ से बी प्लस सी को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा एंड में, ए प्लस सी। तो इस सारी टर्म का क्या कंक्लूजन है ये, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं बी प्लस सी टाइम सी प्लस ए, यही हमने प्रूव करना था हमें, ठीक है। अब देखते हैं 12th आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले तो देखिए यहाँ से निकालेंगे इसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अलावा जो भी चीज़ों से लेफ्ट हैंड साइड में ठोक देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर्ड। तो देखिए a माइनस बी क्यूब ये है, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, 3ab कॉमन लिया और आ जाएगा a माइनस बी। तो ये एक फॉर्मूला तो निकल गया, ठीक है। अब दूसरा ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, यहाँ से हम a माइनस बी इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा a माइनस बी की स्क्वायर प्लस में 3 टाइम्स ए बी, ठीक है। अब इसको खोलेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि इससे सब्ट्रैक्ट होकर प्लस ए बी बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें चाहिए था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 12th भी प्रूव होता है, इस तरह से करते हैं। अब 13th देखते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा तब क्या होगा, तब भी वही होगा। यहाँ पे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहाँ पे रख लो, बाकी सारे को लेफ्ट हैंड साइड में ठोक दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर वाली कराई है वैसे ये होगा। और यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन ले लो और उसे सोल्व करो खोल कर पूरा, तो ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो 12 और 13 तो ईजी थी, पर इन पर बेस ऑफ जनरलाइज्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे देखो कि ए माइनस बी तो आएगा ही, अंदर देखो ए स्क्वायर, ए की पावर तो कम होती जा रही है और बी की पावर बढ़ती जा रही है। पहले में ए स्क्वायर और बी की पावर 0 थी, फिर अगले में ए की पावर 1 रहेगी, एक सब्ट्रैक्ट होगी और बी की पावर इंक्रीज होगी, फिर अगले में ए की पावर एक और कम होगी, बी की पावर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं, जब ए माइनस बी की पावर 4 करते हैं, 5 करते हैं, वो सब में ये पैटर्न पाया जाता है। तो उसका जनरलाइज्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है, जनरल ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे आता है ए माइनस बी और ए एन माइनस 1, जो भी इसकी पावर होती है उससे एक कम से स्टार्ट होगा, ए एन माइनस 1 प्लस इसकी पावर अब कम होती जाएगी, बी की पावर इंक्रीज होती जाएगी अनटिल बी एन माइनस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे n क्या है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इक्वेशन सही है, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब 15th देखते हैं, ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n। इसमें क्या होगा, ये सिर्फ ओड के लिए होगी, ओड के लिए, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए है। यहाँ पे भी वही पैटर्न है कि यहाँ पे ए की पावर कम हो रही है और बी की पावर इंक्रीज हो रही है, बट नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव साइन आ रहा है, देखिए पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे आएगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, बट ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी नहीं लिख सकते, बट ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 को लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ये सिर्फ n के ओड होने पर ही वैलिड होती है, ठीक है। तो ए प्लस बी आता है,
ए एन माइनस वन, इसकी पावर डिक्रीज होगी, बी की पावर इंक्रीज होगी, और प्लस माइनस अगर यहाँ पे n टर्म्स हैं, यहाँ पे कितनी टर्म्स है देखो, यहाँ पे बी की पावर 1 है तो यहाँ तक n माइनस वन और एक टर्म n, और n एक ओड है, मतलब ओड टर्म्स है। अगर स्टार्ट पॉजिटिव से हो रहा है ना, अगर हमारे पास ओड टर्म्स हैं, अगर वो स्टार्ट हो रहे हैं पॉजिटिव से तो एंड भी पॉजिटिव से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता लग गया साइन का। तो ऐसे करके 14th और 15th भी कर ली हमने। देखो अब 16th आइडेंटिटी देखते हैं, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये होता है, और ये तीन तरह से इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चंस में हमें जिस टाइप की नीड होगी वो हम ले लेंगे, तो पता सारी होनी चाहिए कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16th देखते हैं, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ पे लेते हैं। तो ये किसके जैसे है, ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर या ए माइनस बी की होल स्क्वायर से थोड़ा मिलता जुलता है ना। तो उनकी टर्म्स में लिखेंगे इसे, ए प्लस बी की स्क्वायर अगर कर दें तो ये इसके इक्वल आएगा। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करें इसमें कि माइनस ए बी बन जाए, हम करेंगे माइनस 3ab कर दो, तो यहाँ पे माइनस 3ab आ जाएगा, तब ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम a प्लस बी की फॉर्म में, a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह हम दूसरा भी करते हैं, जैसे a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 2ab, हमें चाहिए माइनस ए बी, तो इसमें एक ए बी प्लस करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए बी, तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसे हमने ऐसे भी लिख लिया, ऐसे भी लिख लिया। थर्ड टाइप में ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर आप इसे खोलोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पीछे ही मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो वो क्या होती है, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर बराबर आ जाएगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। वैसे ही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी की फॉर्म में लिखना हो, की स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो, और ए माइनस बी की स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये प्रूफ आप खुद करना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। और यहाँ पे भी वैसे ही आया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। 16th और 17th हमने प्रूव कर दिया है। अब 18th देखते हैं, 18th आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन, मतलब ये सब कुछ किसी क्वेश्चन में हमें किस चीज़ की नीड है तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिटी लगाते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने ए प्लस बी की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसे ए प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो ये लिख लिया। इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या बचेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ रहा है। ए प्लस बी स्क्वायर तो ठीक है, बट ये हटाना पड़ेगा ताकि इक्वल आ सके, तो हमें माइनस 2ab करना पड़ेगा, तो इसकी फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव होता है। ये 18th होगी। यहाँ पहले ए प्लस बी की स्क्वायर हमने पढ़ा था, उससे माइनस 2ab को इधर प्लस 2ab को इधर लाते तो माइनस 2ab होता, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आती। अब 19th आइडेंटिटी देखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बराबर होता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c मल्टीप्लाई विद ए बी सी। ओके, ये कैसे किया है, इसको ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, या इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी को कॉमन ले लो। अगर लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करना है तो ए बी सी को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1/c, क्योंकि यहाँ पे c नहीं चाहिए पहले में, दूसरे में a नहीं चाहिए, तीसरे में b नहीं चाहिए, तो ये चीज़ बन गई। सो ये आइडेंटिटी प्रूव होती है। ये सभी जितनी भी आइडेंटिटीज मैं करवा रहा हूँ सारी याद होनी चाहिए, ताकि आगे क्वेश्चंस में हमें कुछ भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखते हैं जो 19th आइडेंटिटी हमने देखी उसका एक एग्जांपल, x-1 इंटू x-2 और फिर x-2 इंटू x-3 प्लस
x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे देखिए ये a है और ये b, यही b यहाँ पे आ रहा है, इसको c मान लेते हैं। अब यहाँ पे c x माइनस 1 है तो a, तो ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से ab प्लस बी सी प्लस सी ए, जो 19th आइडेंटिटी की LHS थी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c टाइम्स a इंटू बी इंटू सी। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो 19th आइडेंटिटी का एग्जाम्पल था ये क्यों करते हैं हम? किसी क्वेश्चन में हमें इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, तो अलग अलग फॉर्म की ज़रूरत पड़ती होती है क्वेश्चन में, कहीं क्या ज़रूरत पड़ती है। तो आइडेंटिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगली आइडेंटिटी देखते हैं। सो 20th आइडेंटिटी देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये आइडेंटिटी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी की होल स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी की होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए की होल स्क्वेयर, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसे प्रूव करते हैं कि ये आया कैसे, ठीक है। तो LHS ले लेते हैं और RHS बना देते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ? देखो इधर देखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब हमें ये बनाना है, तो यहाँ पे होल स्क्वेयर चाहिए होगी हमें इनकी। तो यहाँ पे ए बी काम नहीं चलेगा, 2ab होना चाहिए, 2bc 2ca होना चाहिए, तभी तो होल स्क्वेयर बनेगी। और हाफ भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई वाले को अंदर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, बाहर आ रहा है हाफ। अब ये बनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। a माइनस बी की होल स्क्वेयर, ये कैसे बनेगी? इसमें से एक a ले लो, a स्क्वेयर, और दूसरा यहाँ से भी एक ले लो प्लस b स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 2ab। तो ये बन गया a माइनस बी की होल स्क्वेयर। अब पीछे क्या बचा? एक a तो ले लिया हमने, एक b भी ले लिया, माइनस 2ab भी ले लिया हमने। अब देखो, अब हम b पे बनाते हैं कि एक b ले लो b स्क्वेयर, एक c ले लो, तो एक c बचा यहाँ पे, और ये ले लो माइनस 2bc। तो ये क्या बन गया? b माइनस सी की होल स्क्वेयर। और जो पीछे बचा हुआ है, देखिए b भी ले लिया c भी ले लिया, तो b तो ख़त्म ही हो गया, a स्क्वेयर और c स्क्वेयर एंड माइनस 2ca बचा है, जो कि क्या होता है c माइनस a की होल स्क्वेयर। सो ये ऐसे प्रूव होती है आइडेंटिटी। सो हमने ये देखा कि ये चीज़ इसके बराबर कैसे होती है, मतलब 20th आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है कि अगर इसका LHS 0 के बराबर आता है तो क्या होगा? LHS इसके बराबर है, हमारे पास आइडेंटिटी है, ये 0 है, इसका मतलब ये भी 0 होगा, तो ये 0 हो गया। बट ये 0 कब होगा? तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छी कंडीशन निकलेगी। हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा यहाँ पॉजिटिव, 0 आएगा यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे 0 आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव ऐड होके कुछ 0 से बड़ा नंबर ही देंगे, 0 आ ही नहीं सकता। बस एक केस है जिसमें 0 आ सकता है कि अगर तीनों के तीनों अपने परफेक्ट स्क्वेयर्स जो है, ये होल स्क्वेयर्स, ये तीनों के तीनों 0 हो जाए, तब यहाँ पे 0 आ सकता है, और 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब
इसके अंदर वाला a माइनस बी वो भी जीरो हो गया, b माइनस सी वो भी जीरो हो गया, c माइनस ए वो भी जीरो हो गया, यहाँ से निकलेगा a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, जब भी हमारा LHS जीरो के बराबर होता है इसका मतलब है ए बी और सी तीनों बराबर है, या इसे ये भी जीरो के बराबर होता है तब ये चीज़ पाई जाती है। आगे देखते हैं। सो अब देखते हैं 21st और 22nd आइडेंटिटी। ओके, सो फर्स्ट अब 21 देखते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस टिल xn, ओके, इज इक्वल टू जीरो। ये दिया हुआ है कि ये जीरो है, उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है कि जो पहला नंबर है, जो पहला वेरिएबल x1 वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। सारे के सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, और ये चीज़ सारी जीरो होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सारे के सारे वेरिएबल्स बराबर हैं और वो जीरो के इक्वल आते हैं। ये कैसे हुआ? अभी जो पीछे वाली आइडेंटिटी देखा था उसमें भी तो ऐसे ही था कुछ, उसमें था a माइनस बी की स्क्वायर प्लस b माइनस सी की स्क्वायर प्लस c माइनस ए की स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड होंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो ये देखा था हमने। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो अप्लाई करते हैं कि ये सारों का सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और सारों के सारे नंबर्स या वेरिएबल कह लो पॉजिटिव है, मतलब जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव है, ऐड होकर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। और जीरो कब आएगा? जब सभी के सब क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तभी जीरो आ सकता है। एक ही केस है। देन x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 टिल इक्वल टू xn इक्वल टू जीरो। तो मतलब कोई सम दिया हुआ हो, उसके सभी वेरिएबल्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिए हुए हैं तो सारे वेरिएबल्स जीरो हो जाते हैं। ठीक है, और सम जीरो के बराबर दिया हो तब। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो ये दिया हुआ है, और तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो अभी हमने जनरलाइज जो देखा कि ये n के लिए ट्रू है, तो 3 के लिए ट्रू तो हो गई। तो x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो भी आएगा, मतलब ये तीनों जीरो के बराबर होंगे तभी ये जीरो आ सकता है। क्योंकि देखिए तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, उनका सम करेंगे, जीरो कब आएगा? जब ये तीनों जीरो होंगे। अगर कोई भी एक भी जीरो नहीं हुआ तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर देगा, मतलब जीरो या पॉजिटिव नंबर यही आता है। तो इसका आंसर ये होगा। आगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज कि तीनों के तीनों जीरो के बराबर होंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है हमें पता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, उसी तरह से y भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, z भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दैट। तीनों ये जीरो हो गए। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, ये जीरो कब होगा? जब x, y और z तीनों जीरो हो। ठीक है, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल था। थर्ड देखते हैं। अगर एक स्क्वायर रूट, दो स्क्वायर रूट का एडिशन कर रखा है, एक स्क्वायर का, स्क्वायर भी कब जीरो होती है? जब z जीरो हो जाएगा तब स्क्वायर भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इनका सम जीरो के बराबर तभी आ सकता है जब तीनों अलग अलग, मतलब तीनों जीरो के बराबर हो। ठीक है, सो x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो। फोर्थ देखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जीरो के बराबर हो, ये तो अभी 19th आइडेंटिटी में मैंने कराया है। वहाँ पे था a माइनस बी की होल स्क्वायर, बी माइनस सी की होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आ रहे हैं। ये क्वांटिटी जो है एक्स स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ जीरो हो सकती है, ये भी पॉजिटिव है, और ये जीरो के बराबर तभी होगी जब तीनों जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आइडेंटिटी। जो इससे पहले वाली आइडेंटिटी मैंने कराई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब देखते हैं 22 आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये मतलब सारे वो दिए हुए हैं कि एक्स स्क्वायर कहीं भी लिखा हो
तो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मतलब क्या इसका, किसी की भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकती। हम रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं अभी, ठीक है। किसी की भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकती, वो 0 आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। तो एक्स स्क्वायर कभी कहीं भी लिखा हो उसका मतलब होता है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखते हैं कि नहीं, दो स्क्वेयर्स का एडिशन कर रहे हैं, वो अभी पढ़ा है हमने। 3 का एडिशन करने पर वो अगर 0 के बराबर आ जाए तो तीनों 0 के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दोनों स्क्वेयर्स हैं, दोनों ऐड होकर हमेशा यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ। इक्वल टू 0 दिया होता तो मतलब दोनों क्या होते, 0 के बराबर होते। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। वाई स्क्वेयर वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है। दोनों का सम कर देंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव का, तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। सेम चीज़ है, बस आसान है बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -2 कहीं लिखा हो तो वो हो ही नहीं सकता, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नेवर। ये गलत है। कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव है, वाई स्क्वेयर भी पॉजिटिव है, कम से कम इनकी वैल्यू 0 आ सकती है, बट नेगेटिव कभी नहीं होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों ऐड होकर कोई पॉजिटिव चीज़ ही देंगे, नेगेटिव नहीं दे सकते, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। अगली आइडेंटिटी देखते हैं अब। तो देखते हैं अब 23rd आइडेंटिटी। ये भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं, इसे प्रूव करते हैं हम, ठीक है। सो फर्स्ट LHS लेंगे, RHS बनाएंगे हम। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं इसका, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब हम क्या करेंगे, हमें इन दी एंड मतलब इसे कॉमन लेना है, ठीक है, समय से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को हम लिखेंगे a प्लस बी की होल क्यूब की फॉर्म में। इस चीज़ को कैसे लिखा जाएगा, वो a प्लस बी की होल क्यूब। तो इसे खोलेंगे बनेगा a³ प्लस b³, बट एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है जो कि होती है 3ab a प्लस बी। इससे हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमें पता है वही अप्लाई करेंगे इसमें इसे प्रूव करने के लिए, ठीक है। प्लस c³ माइनस 3abc। अब देखो ये भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है। अब इस पे लगाएंगे हम कौन सा फॉर्मूला, a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला, जो कि इसके बराबर होता है a प्लस बी टाइम्स a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके लिए और इसके लिए। तो सबसे पहले आएगा a प्लस बी, मतलब a प्लस बी प्लस सी। देखो थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो गया उसके जैसा, ठीक है। ये हो गया। आगे a की स्क्वायर कर दो, मतलब a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, माइनस इंटू बी मतलब ये, प्लस सी स्क्वायर। ओके, ये इन दोनों को सोल्व करके ये आया। ये दो टर्म्स बची हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस 3ab a प्लस बी माइनस 3abc। तो देखो अब क्या करेंगे इसमें, इसे पहले सोल्व करते हैं अंदर, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ca माइनस bc प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे माइनस 3ab, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, दोनों में आएगा तो उसे कॉमन करके ले लेंगे। यही मैं कह रहा था, इसे कॉमन लेना है हमें, ठीक है। तो उसकी जैसी फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब इसमें से माइनस 3ab कॉमन लिया तो बचेगा a प्लस बी
और इसमें से बचेगा प्लस सी। अब इन दोनों में देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी। अंदर क्या क्या बच रहा है, अब यहाँ पे बच रहा था a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ से क्या बच रहा था, -3ab, तो -3ab। अब देखो यहाँ पे 2ab और -3ab ये मिलके क्या बना देंगे, -ab आ जाएगा यहाँ पे। -ab, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही हमें प्रूव करना था। ये थी 23rd आइडेंटिटी। इसमें अभी और देखते हैं आगे। देखिए अब एक रिजल्ट है जो आपको बताना चाहता हूँ मैं। देखिए इफ़ ये चीज़ इक्वल टू 0 होगी तब क्या होता है। देखिए ये चीज़ इक्वल टू 0 होगी, इसका मतलब क्या है कि जो इसकी RHS है वो भी 0 हो गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ किसी का प्रोडक्ट x इंटू वाई कर लो इज इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मीनिंग होता है या तो x 0 के बराबर होगा और y 0 के बराबर होगा और बोथ, ठीक है, या दोनों ही ट्रू होंगे। तो प्रोडक्ट तो ही हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब यही है, ठीक है, ईजी हो जाता है मतलब काम हमारे लिए। तब देखिए ये चीज़ 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगी। अब ये और ये प्रोडक्ट में है, जो ये वाली चीज़ है ये आपने देखा नहीं 20th आइडेंटिटी है, वही एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसमें क्या देखा था कि जब ये चीज़ 0 होती है तब क्या होता है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। पहले हम प्रोडक्ट वाला वो लगा देते हैं, मतलब ये चीज़ इनटू में ये चीज़ इक्वल टू 0 कब होगी, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो और ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्वल टू 0 हो। और दोनों भी आ सकते हैं एक साथ। और ये एक्सप्रेशन 0 कब आता है, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। तो ये लाइन नीचे लिखी हुई है इसका सॉल्यूशन कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। जब भी ये चीज़ 0 के बराबर होगी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि जब भी ये चीज़ 3abc के बराबर होगी, क्योंकि इसे इधर शिफ्ट करेंगे -3abc इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो ये चीज़ भी होगी तो ये चीज़ 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये था 23rd आइडेंटिटी। आगे देखते हैं आइडेंटिटी। अब देखते हैं 24th आइडेंटिटी, a माइनस बी। देखो a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वेयर रूट ऑफ a, उसका स्क्वेयर कर दो a, तो ये क्या आएगा a माइनस, वैसे ही b को लिखेंगे स्क्वेयर रूट ऑफ b का स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी लगा दो, तो ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ a प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ b इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ a माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b, ठीक है, जो यहाँ पे था। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। एक कंडीशन है बट कि जो स्क्वेयर रूट होता है वो हमें पता है कि उसके अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो मतलब a और b दोनों क्या होने चाहिए, 0 भी हो सकते हैं या पॉजिटिव हो। तो ये कंडीशन पहले लिखी हुई है कि अगर ये चीज़ होती है तब भी हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है 24th आइडेंटिटी। अब देखते हैं 25th आइडेंटिटी। इफ़ स्क्वेयर रूट ऑफ a प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ b इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ a माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b इक्वल्स टू 1। अगर इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर आता है तो इसे नीचे भेज देंगे, तो स्क्वेयर रूट ऑफ a प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ b जो होगा वो स्क्वेयर रूट ऑफ a माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। इसे अपने उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे भेज दो यहाँ पे, कि ये भी इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल ये होता है। तो कैसे भी लिखो, तो ये इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मतलब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ 1 के बराबर आनी चाहिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए
स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो कि इसके मतलब इक्विवेलेंट है और ये चीज़ इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब इन दोनों का अपने देखते हैं हम प्रोडक्ट क्या आएगा, वो 1 आया तो हम वो लिख सकते हैं। देखिए ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। तो ये अगर 1 के इक्वल, इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो बराबर होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसे उल्टा भी लिख सकते हैं। सो ये थी 25th। आगे देखते हैं। अब देखते हैं 26th और 27th आइडेंटिटी जो कि लास्ट आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। 26 देखते हैं। ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर होता है ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा। इस मान लो हमारे पास 3 वेरिएबल थे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन तीनों का सिंगल सिंगल का सम किया, फिर इनके पेयर्स जोड़े बना के उनका सम किया, फिर ट्रिपलेट बनाए, ट्रिपलेट एक ही बनेगा तो उसका सम किया यहाँ पे, ठीक है। इन इसका सम इसके बराबर आता है, ये आइडेंटिटी है। नीचे वाली इसकी जनरलाइज फॉर्म है। अब देखते हैं वो कैसे है। वो RHS टू LHS लिखा हुआ है, यही सेम टू सेम वहाँ पे लिखा हुआ है। ये -1 को जब इधर भेज देंगे तो +1 आ जाएगा इधर। तो ये चीज़ बराबर होती है इस चीज़ की। इसको समझो, ये चीज़ वही है जो मैंने 26 में बताई थी आपको, ठीक है। सिग्मा A1 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिंगल सिंगल का सम। जितनी भी टर्म्स मान लो n टर्म्स हैं तो ये सिंगल सिंगल का सम लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर हम पेयर बना के उनका सम करेंगे। तो पेयर के लिए लिख दिया इन्होंने A1 A2, ये नोटेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A1 A3 ऐसे करके कई पेयर्स, जितने पेयर्स बन सकते हैं उनका सम यहाँ पे, फिर जितने भी ट्रिपलेट्स बन सकते हैं उनका सम। ऐसे चलते चलते लास्ट में जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन वो सिर्फ एक ही बन सकता है। तो ये आ गया, ये है आइडेंटिटी, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है ऊपर वाली की। ये पैटर्न था इसमें, ठीक है। तो अपनी आइडेंटिटीज तो हो चुकी हैं सारी। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और रह गया, उसके भी क्वेश्चंस देखने आगे। लेकिन पहले हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके देखिए। सो इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। प्रूव दैट cos to the power 4 थीटा प्लस sin to the power 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे हम, ये क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी में पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी की होल पावर 2 इस तरीके से लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम हो जाएगा जो कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही करना है हमें, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लिखाई हुई है पहले, ठीक है। तो देखना, ये इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है वो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, प्लस 2ab इसमें आ रहा है एक्स्ट्रा। तो उसे क्या कर देंगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2ab। तो इस चीज़ को ये लिख देंगे। अब इसे कोस और साइन की फॉर्म में लिखते हैं, -2ab। ओके, तो क्या आएगा पहले, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, 1। तो आ गया हमारा आंसर, देखो ऊपर 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सौखी सी आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल क्यूब, डिवाइड में भी क्यूब्स है। तो ये वाली आइडेंटिटी ये वाली लग रही है जो हमें पढ़ी थी अभी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसमें था -3ab, ये था। ठीक है, अब हम जानते हैं, मैंने पढ़ाया था इसमें कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, तब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है। ठीक है, वाइस मेरा दोनों हो रहा है, भले ये चीज़ 0 के इक्वल है तो ये आएगा, भले ये लिखा हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे ये चीज़, बिकॉज यहाँ पे काम आएगी। कैसे देखते हैं कि इनके अंदर वालों का सम 0 आना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल हो रहे हैं सारे, ये क्या आ गया 0। इट मीन्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये जो चीज़ है ये 0 के इक्वल है। इस 3abc को उधर भेज दो तो ये आ जाएगी इक्वल टू 3abc, मतलब ये क्यूब्स का सम 3abc के बराबर है। ये क्यूब्स जो दे रखी है 3abc के बराबर है, तो क्या आएगा 3a है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और c है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे क्या है a माइनस बी की क्यूब प्लस बी माइनस सी की क्यूब प्लस सी माइनस ए की क्यूब। इसमें भी वही आइडेंटिटी लगाएंगे। हम पहले चेक करेंगे कि इनका सम जो आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं सारे, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 3abc आएगा। तो इसे इरेज करते हैं। थ्री abc, ए क्या था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब इसको खोल के लिखेंगे, ये आइडेंटिटी हमको पता है, तो क्या लिखेंगे इसे 3 तो 3 से कैंसिल हो गया। अब इसे लिखेंगे a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, इसको लिखेंगे b प्लस सी और b माइनस सी, इसको लिखेंगे c प्लस ए और c माइनस ए, और नीचे वैसे का वैसा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। अब जो कट रहा है वो काट दो, ये इससे और ये इससे, तो आंसर आ गया हमारा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो इस तरीके से आइडेंटिटी इसको हमें लगाना होता है। तो ये याद रखना, ठीक है, कि इससे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc भी लिख सकते हैं, माइनस 3abc इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो ये दो कि कब ये 0 होता है, जब ये दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़ होती है, या अपने ये भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी एक चीज़ होगी तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन। इसमें भी ऊपर क्यूब आ रहे हैं, तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगती हुई दिख रही है हमें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। यहाँ पे हमें क्या चेक करना होता है कि a प्लस बी प्लस सी ये अगर 0 के इक्वल हो गया या a बराबर b बराबर c आ गया, तो हमारा जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है वो 3abc के बराबर आ जाता है। कैसे भी लिखो इसे, वो 3abc के बराबर आएगा, या हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, वो 0 के बराबर आएगा, एक ही चीज़ है। तो पहले हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए
ए यहाँ पे 5 माइनस एक्स है और बी 5 माइनस वाई और सी 5 माइनस जेड, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई प्लस 5 माइनस जेड, 5 वालों को एक साथ कर लो, 15 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये 15 आ गया जो कि कैंसिल हो गया, इससे इक्वल टू 0। इट मीन्स इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ए बी सी मल्टीप्लाई में 5 माइनस एक्स 5 माइनस वाई 5 माइनस जेड, और नीचे डिनोमिनेटर में भी 5 माइनस एक्स 5 माइनस वाई 5 माइनस जेड दिया हुआ है, तो ये आपस में कट जाएगा सारा, तो आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर वाली वैल्यू दे रखी है, क्यूब वाली दे रखी है। अब फोर्थ पावर इनकी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखो, उसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। क्या आइडेंटिटी थी वो देखो, मैं एक्स वाई जेड में बता रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये कैसे मतलब मैच हो रहा है, ये वाले टर्म से। यहाँ पे x की वैल्यू a स्क्वायर है, y की वैल्यू b स्क्वायर है और z की वैल्यू c स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज़ को इधर ले आओ, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और x वाई और जेड की वैल्यू ये दे रखी है। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म आएगी इधरली साइड, तो क्या हो जाएगा -2, देखिए थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ मैं, -2 एक्स इंटू वाई, एक्स यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, वाई क्या है बी स्क्वायर, और वाई बी स्क्वायर है वाई, और जेड क्या है सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें पता लगा इसकी वैल्यू। अब हमें देख रहे हैं यहाँ से क्या कुछ फाइंड करना होगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए। एक हमें इसकी वैल्यू पता होनी जरूरी है, जो हमें पता है पहले से, ठीक है। तो इसको 7 में पुट करेंगे, 7 की स्क्वायर हो जाएगी 49 -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगी, ठीक है। तो हाँ हमें अब किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये किसकी स्क्वायर है, ये इसको पहले एक फर्स्ट इक्वेशन आ देते हैं, ये किसकी स्क्वायर लग रहा है, ये लग रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की होल स्क्वायर। तो उसमें इससे सोल्व करेंगे तो क्या आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस में एक एक्स्ट्रा टर्म हो रहेगी, ठीक है, दैट इज 2। यहाँ पे इनका करेंगे तो ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी इंटू सी ए बी सी स्क्वायर ए प्लस ए बी और सी ए का सी ए स्क्वायर बी, ठीक है। सब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसकी, तो इसको हम भेज देंगे उधरली साइड, तो क्या आएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर होगा
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ए बी सी, इसमें से ए बी सी कॉमन लेंगे हम, ठीक है। 2abc, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इनकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू पता है हमें a प्लस बी प्लस सी की, हमें 3 रख देंगे, मिलेगा -6abc। एक तो इसकी वैल्यू चाहिए और एक इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू, इसे हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। ये किस में आता होता है, अगले पेज पे करेंगे। हम पढ़ते होते हैं ना कि वो a प्लस बी की स्क्वायर, सॉरी प्लस सी की स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये है वो चीज़, ये टर्म हमें फाइंड करनी है। तो इसे एक साइड रखो, इसको इधर भेज दो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा 2। अब इनकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है, जो गिवन है पहले से। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर 49 माइनस, सॉरी 7 स्क्वायर 49 नहीं, यहाँ पे आएगा 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 7 डिवाइड बाय 2, वो आ जाएगा 1। मतलब इसकी वैल्यू पता लगी हमें, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे। तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी ये, 1 माइनस 6abc। सेकेंड इक्वेशन किस में तब्दील हो जाएगी, 1 माइनस 6abc। और क्या था वो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसे नाम देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब सिर्फ एक चीज़ फाइंड करने वाली बचेगी, वो है ए बी सी। बट पहले इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो वो इक्वेशन बचेगी उसमें सिर्फ एक वेरिएबल टर्म बचेगी, उसको हम निकाल लेंगे बाद में। इस चीज़ को पुट करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में। इसकी वैल्यू हमें पता लगी है 1 माइनस 6abc, वो यहाँ पे पुट करेंगे हम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, वो क्या बनेगा, ए इसके बी के प्लस सी स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स क्या वैल्यू है ये, 1 माइनस 6abc उसकी, ठीक है। तो इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा, इसके बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 12abc। तो इसमें क्या फाइंड करने वाला बच गया है, इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये रखिए, ठीक है, 7। तो 7 स्क्वायर क्या होता है 49, 49 माइनस 2 47 प्लस 12abc। अब abc की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो भी हमें पता होना चाहिए abc कौन सी आइडेंटिटी में आता है। हमने पढ़ी थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और यहाँ पे क्या आता है प्लस में 3abc। भले इधरली साइड लिखो भले इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो क्या होगा, इस ए बी सी के टर्म को एक साइड रखो, बाकी सारों को इधर ठोक दो, ठीक है। तो आ जाएगा 3abc बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, माइनस में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, और इसके माइनस कॉमन लेकर इसकी वैल्यू भी पता है। तो पुट कर देंगे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 7 दे रखी है, तो आ जाएगा 7, माइनस कॉमन लेंगे, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, उसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और इस 3 को हम डिवाइड में ले जाएंगे इधर 3, तो ये हो जाएगा ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। कितनी आएगी, यहाँ पे आएगा 6, 18 माइनस 2, ए बी सी की वैल्यू आ रही है -2। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 6 18 माइनस 6 + 3 दैट इज -2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, जो यहाँ तक हमने निकाली थी, ये इक्वेशन है हमारी 4th नंबर की इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें ए बी सी था, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा 47 + 12, ए बी सी की वैल्यू आई -2, तो ये आ गया 24 -24 फ्रॉम 47, तो क्या बचेगा 23। तो a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ की वैल्यू, इसका आंसर आता है 23। सो इस तरीके से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो बहुत ही आसान है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही है कुछ, इसमें एक चीज़ तो दी है हमें, ये एक ये हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो इसे हम पे लाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ इक्वल्स, इसे बनाएंगे स्क्वायर की फॉर्म में, a स्क्वायर की स्क्वायर b स्क्वायर की स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म का ये बन रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं, आइडेंटिटी होती है, इसे हम x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में लिखेंगे, क्योंकि इनकी स्क्वायर खोलेंगे ये 3 टर्म्स मिलेंगी, एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगी जिसे हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ये दोनों इक्वल हो सकें, ठीक है। तो वो होती है -2 xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब हमें ये चीज़ यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर, y की वैल्यू है b स्क्वायर, और z की वैल्यू है c स्क्वायर। तो ये रखते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की होल स्क्वायर -2 x इंटू वाई, मतलब a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें मिला है अभी तक b⁴ प्लस c⁴ इक्वल दिस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा 1 - 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो हमें अब सिर्फ एक चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़, ये कहाँ से मिलेगी, ये किसकी स्क्वायर लग रही है आपको, मतलब ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका होल स्क्वायर, वो इसके बराबर आएगा, देखो, और एक एक्स्ट्रा टर्म बचेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और एक एक्स्ट्रा टर्म क्या होती है, +2, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर सी प्लस
बी सी स्क्वेयर ए प्लस ए स्क्वेयर बी सी। हमने क्या किया यहाँ पे 2 टाइम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तीनों का सम कर दिया। तो ये देखो इसमें अब पता लगेगा हमें वैल्यू चाहिए ये, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें एक तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ये क्या है। इसी आगे हम कुछ और भी कॉमन लेके कर सकते हैं, जैसे इसमें ए बी सी कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा +2 ए बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और उसकी वैल्यू तो 0 है तो ये टर्म तो कैंसिल होगी। तो क्या बचा हमारे पास, ये निकालो भले ये निकालो, ये दोनों बराबर होंगे इस क्वेश्चन में। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इसकी स्क्वायर की। स्क्वायर के अंदर क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कौन सी आइडेंटिटी में आता होता है, जब हम होल स्क्वायर करते होते हैं तब आता है ना, पेयरिंग वाला जो भी है वो होल स्क्वायर में आते होते हैं। तो हम इसे लेंगे, इसकी स्क्वायर करेंगे। देखिए अगले पेज पे कर देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स 0 था, ये 0 रहेगा। इसे हम एक्सटेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसकी वैल्यू चाहिए हमें इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1, तो ये तो 1 आ गया। इस 1 को उधर भेज दो और 2 को नीचे ले जाओ तो -12 आ जाएगी किसकी वैल्यू, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। और जब ये पता लग गया हमें -12 इसकी वैल्यू है, तो हमें क्या निकालना था, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा 1/4। ओके, और यही चीज़ इस चीज़ के बराबर है, तो इसकी वैल्यू पता लगी, दैट इज़ 1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 इंटू में 1/4, ये कैंसिल हो गया यहाँ से 2, और आंसर आ जाएगा हाफ। ये क्या है, ये a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ का आंसर है, दैट इज़ हाफ। ओके, तो इस तरीके से करते हैं। ये 2 क्वेश्चन अच्छे थे, दोनों में थोड़ा सा मतलब इधर उधर हर जगह से हमें आइडेंटिटीज़ का ध्यान रखना होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये चीज़ इसके बराबर है, तो हमें ए बी सी जहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी और सी की। वो नेचुरल नंबर्स है, ये दिया हुआ है। हमने एक आइडेंटिटी देखी थी, जो ये टर्म लिखी हुई है ना, इस टर्म के लिए ही आइडेंटिटी थी। इसका मतलब क्या होता है, हमने पैटर्न देखा था कि पहले सिंगल टर्म्स का समेशन, ठीक है, आपके पास ए बी और सी 3 मतलब चीज़ें हैं मान लो, पहले सिंगल का सम, देन पेयर वाइज सम यहाँ तक, फिर ट्रिपलेट बना के, ट्रिपलेट एक ही बन सकता है, तो ए बी सी आ गया, ठीक है। तो इसको क्या, इसका क्या आंसर आया था, हमने आइडेंटिटी जो पीछे पड़ी है यहाँ पे आया था a+1 b+1 c+1 -1, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, और ये बराबर है 2005 की। ओके, तो इस 1 को उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा a+1 b+1 c+1 इक्वल्स 2006। अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 मल्टीपल्स आएंगे, 3 फैक्टर्स आएंगे, और फिर कंपैरिजन करके, क्योंकि यहाँ पे तीनों नेचुरल नंबर दिए हुए हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ए बी और सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब देखते हैं 2006 को फैक्टराइज करते हैं, 2 यहाँ पे आएगा 17। ये तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, आप सारे मतलब ट्रायल एंड एरर करके देखना। 59 ये आ जाएगा 1, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 17 × 58 59। अब हमें +1 छोड़ना है इनके आगे, ठीक है, तो 1 + 1 लिख दो, इसको लिख दो 16 + 1, इसको लिख दो 58 + 1। एंड अब कंपेयर करो तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 16,
सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 58। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 2001। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो कंडीशंस दी हुई है। मतलब एक तो ए और बी दोनों ए और बी दोनों लेस देन 10 दिए हुए हैं। पहली चीज़ ये दे रखी है। ठीक है, दोनों 10 से छोटे हैं। सेकंड कंडीशन दी हुई है कि दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं, मतलब ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। फैक्टराइज करने की कुछ कोशिश करते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वेयर, पीछे बचा ए प्लस बी। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बी स्क्वेयर, पीछे बचा ए प्लस बी। अब इससे ए प्लस बी कॉमन ले लो और ये फैक्टराइज हो गया आराम से, इज इक्वल टू 2001। ओके, तो इसके बराबर आ गया। अब हम देखते हैं 2001 को फैक्टराइज करते हैं, फिर कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो 2001 सबसे पहले ये जाएगा 3 पे, जाएगा 6 6 7, और ये जाएगा 23 पे और देगा 29। ये मुझे याद है बिल्कुल, क्योंकि अभी भी देखा हुआ है, बट आप ट्रायल एंड एरर करके देखना और सही है, फिर आ जाएगा 1। सो ये आ गए हमारे फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 23 इंटू 29। ओके, इसकी वैल्यू आई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम पहले इसकी वैल्यू देते हैं कि अगर a प्लस बी, क्या वो 23 हो सकता है, रख के देखते हैं ना। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि a और b दोनों ही 10 से छोटे हैं, तो उनका सम जो होगा a प्लस बी वो 20 से तो छोटा ही होगा। तो a प्लस बी 20 से बड़ा सम कैसे आ सकता है, तो 23 नहीं हो सकता। वैसे ही 29 भी नहीं हो सकता, वो तो और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। तो a प्लस बी इसके बराबर होगा 3 के, और बचा हुआ जो भी एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 23 इंटू 29। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ अपने डाल के देखते हैं कि 3 के लिए मतलब क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है ए और बी की। ठीक है, यहाँ पे अगर a 0 हो जाए और b 1 हो जाए, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि a और b दोनों नेचुरल नंबर चाहिए हमें। ठीक है, 1 नहीं होगा, ये 3 होगा, ताकि ये सम इनका इसके बराबर आ जाए। a की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू 3 अपने आप आ जाएगी, बट ये हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर चाहिए हमें। अगर हम a की वैल्यू 1 रखते हैं तब b की वैल्यू आती है 2, तो ये ट्रू हो सकता है, बट अभी इन दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, इसको हम इसमें डाल देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 5, जो कि इसके बराबर नहीं है। मतलब इधर से हमने ए और बी की वैल्यू निकाली। ठीक है, हमें पता लगी 1 और 2 है, और यही वैल्यू यहाँ पे भी वैलिड होनी चाहिए, बट इसका आंसर इससे अलग आ रहा है। सो मतलब अपनी एजम्पशन गलत है। जो हमने माना है ना कि ए प्लस बी 3 के बराबर है और ये इसके बराबर है, ये गलत है। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ओके, नोट एनी सोल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें इफ़ ये चीज़ 2 के बराबर हो और इसकी वैल्यू दी हो एंड ए बी सी की वैल्यू दी हो, हमें फाइंड करना है ये। तो कैसे निकालेंगे, पहले पोज करके आप खुद करके देखिए इसका सॉल्यूशन। उसी ले लेते, पहले हम इसको निकाल रहे हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे है ना, इनकी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो नीचे ए बी सी आ गया। अब यहाँ पे ए को भूल जाओ, बी सी आ जाएगा यहाँ पे। अब बी को भूल जाओ, ए सी आ जाएगा। अब सी को भूल जाओ, यहाँ पे ए बी आ जाएगा। इसे अरेंज करके लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में ए बी सी की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 3। अब इसकी वैल्यू कब आती है, पहले भी बताया था, जब हम स्क्वेयर्स करते हैं ना, होल स्क्वेयर, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, उसमें ये टर्म आएगी। तो वो लिखते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर बराबर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इस सब को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। तो ये इसकी वैल्यू आएगी, जिसमें हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में दी गई है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट इज़ 2 की स्क्वेयर दैट इज़ 4। और यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा 3/2। ओके, ये ऊपर आ जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड की है हमने, जो कि आती है 3/2 और नीचे पहले से ही 3 था, तो वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और आंसर आएगा हाफ। सो दैट्स योर आंसर। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, एक दो, फिर उनके बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, सो देखते हैं। तो देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इसको हम एक्स प्लस 1 बाई एक्स के स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और x माइनस 1 बाई एक्स की स्क्वेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि इससे निकाल के देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स की स्क्वेयर, वो क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स इंटू में x इंटू में 1 अपॉन एक्स, जो कि कैंसिल होकर 2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा -2, जो कि ये लिखा हुआ है। देखिए इसी तरह हम इसको इसके बराबर प्रूव कर सकते हैं। कैसे? इस चीज़ को लो, x माइनस 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में x इंटू 1 अपॉन एक्स, और 2 भी आता है, ये कैंसिल होकर ये क्या बन गया -2। इस -2 को इधर भेज दो तो +2, इस चीज़ की वैल्यू इसके बराबर। मतलब हम इस चीज़ को होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और x माइनस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हमेशा 2 से बड़ा है, उसके बराबर आएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर की जगह अगर 5 आ जाए तो 5 प्लस 1/5, ये भी 2 से बड़ा ही है। ठीक है, अगर हम कोशिश करते हैं कि 2 से छोटा लाने की, इधर हाफ लेते हैं नंबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह हाफ लिया तो हाफ नीचे चला जाएगा, जो कि इसको 2 बना देगा, प्लस में हाफ हो जाएगा, तो ये फिर भी ग्रेटर देन 2 ही रहा। ठीक है, इसका इक्वालिटी विल होल्ड इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ठीक है, ये जो इक्वालिटी है ना, कि कब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 के बराबर कब होता है, जब एक्स स्क्वायर 1 हो जाए। 1 रख के देखो, 1 प्लस 1/1 दैट इज 2। ठीक है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू प्लस और -1 होती है, तब ये एक्सप्रेशन हमारा इक्वालिटी को होल्ड करता है। ठीक है, नहीं तो हमेशा ये 2 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता था। अब कुछ इन पर बेसिस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन खुद करके देखो। इसे हमें दिया है ये चीज़। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, हमें आइडेंटिटी का पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर, ये मैंने कराई थी आपको। ठीक है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, हमें इसमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा।
यहाँ पे क्या होगा, 3 आएगा, 3 स्क्वायर दैट इज 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इधर भेजेंगे तो -2 आ जाएगा, जो फिर एंड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर 9 - 2 दैट इज 7। तो इतना इजी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन कराता हूँ मैं। हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये भी हमने देखा था कि हमें इसकी वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर देखो जिसमें दोनों आ जाएंगे, ऐसी आइडेंटिटी देखो जिसमें ये भी आता हो और वो भी आता हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसमें पुट कर दो, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 माइनस 2 दैट इज 9, और हमें वैल्यू चाहिए इसकी, ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसे हटाएंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस और -3। तो इसका आंसर 3 होगा या -3, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर आगे हमसे पूछते कि x की वैल्यू निकालो तो हम क्या करते, इसको एलसीएम लेके, और ये क्वाड्रेटिक बन जाता, फिर से सोल्व करते। ठीक है, बट हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ तक ख़त्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज 4 एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, खुद करके देखिए, बहुत इजी है। देखिए हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, हमें चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये इसमें पुट कर देते हैं हम, तो आ जाएगा √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √2। अब इसे रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, वो कैसे करते हैं, √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, ये तो आपको पता ही होगा रैशनलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2, नीचे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो 1 लिखो, बड़े ना लिखो, कोई फायदा नहीं है। इधर क्या मिल रहा है हमें, √2 प्लस √3, ये इससे कैंसिल हो गया और हमें मिल गया 2√3 आंसर। ये आगे काम आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं 2√3, इसकी वैल्यू हमें पता लगी। इसकी वैल्यू आगे वाले क्वेश्चंस में भी, इन क्वेश्चंस में मतलब यूज़ हो सकती है। तो आगे देखते हैं हम, सेकंड देखते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू हमें पता है, तो ये वही है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसकी वैल्यू चाहिए, इस 2 को उधर ले जाओ, -2, इसकी वैल्यू हमें पता है यहाँ से, तो वो क्या बनेगा, 2√3 का स्क्वायर माइनस में 2, वो हमारी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, 4 3 12 में से 2 दैट इज 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 10। तो ये यहाँ पे लिख के रख लेते हैं हम, क्योंकि आगे हमें एक्सप्रेशन में यूज़ करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आइडेंटिटी कौन सी लगी, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगी यहाँ पे। ठीक है, कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब बराबर होता है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, x इंटू 1 अपॉन एक्स, और इधर क्या होता है, इनका सम होता है, तो ये तो इनसे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन रहा है, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसको हम इधर फेंक देते हैं, तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब माइनस में 3 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन एक्स। हमें क्या पता है, हमें इसकी वैल्यू पता है x प्लस 1 अपॉन एक्स की, वो इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, 2√3, तो यहाँ पे आएगा 2√3 की क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2√3, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इसकी।
तो ये क्या बनेगा 8 24√3 माइनस 6√3, तो आंसर आ जाएगा 18√3। इसकी वैल्यू आएगी 18√3। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, वो है x⁴ प्लस 1/x⁴, जिसको हम क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं। क्या आएगा x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वैल्यू पता है इसकी होल स्क्वायर की। ये देखिए a² प्लस b² है, a² प्लस b²। इसमें अगर हम 2ab ऐड कर दें तो ये बन जाएगा a प्लस बी की स्क्वायर, जो हमें पता है यहाँ पे a प्लस बी की स्क्वायर क्या है, x² प्लस 1/x² की स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें पता है, हमने निकाली है अभी, तो वो रख के वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2ab से 2ab ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 2x² ठीक है, माइनस 2x² इंटू 1/x², जो कि कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2। इसकी वैल्यू है x⁴ प्लस y⁴ 1/x⁴। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज 10, सो 10² 100 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 98। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x⁵ प्लस 1/x⁵। ठीक है, वो निकालना हमें, खुद सोल्व करके देखिए, इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं। देखिए उस एक्सप्रेशन को लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के मल्टीप्लाई में लिखेंगे। देखिए कैसे, x² प्लस 1/x², इनटू में अगर कर दें हम x³ प्लस 1/x³, तो देखिए ये चीज़, ये टर्म ना बन जाएंगे इससे। देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा x⁵, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 1/x⁵। बट इसके अलावा भी टर्म बनेंगे। कौन से बनेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1/x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x। ठीक है, ओके, तो ये हमें पता है ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, x प्लस 1/x। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको सोचना आना चाहिए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, उससे पहले हमें इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू हमें पता है 3। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ 3। इन दोनों की वैल्यू पता लग गई तो मतलब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब इन दोनों की वैल्यू बहुत ईजी है, पहले भी हमने निकाली है। अगर ये पता हो तो इसके क्वाड्रेटिक वाला टर्म और क्यूबिक वाला टर्म हम निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक कैसे निकालेंगे, x प्लस 1/x की होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इस 2 को उधर भेज दो हम। ठीक है, वो इधर आ जाएगा -2। इसकी वैल्यू क्या है 3² 9 -2 दैट इज 7। अभी निकाली थी पीछे, सो इसकी वैल्यू आ गई 7। अब क्यूबिक की पीछे निकाली थी हमने। ठीक है, देखते हैं इसका कैसे करना है। इसमें x प्लस 1/x की होल क्यूब दैट इज x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1/x। तो हमें वैल्यू चाहिए इसकी, इस चीज़ को हम इधर लेकर आएंगे, तो क्या बनेगा x प्लस 1/x की होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1/x। किसकी वैल्यू है ये इस चीज़ की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 रख दो, पुट कर दो इसमें। 3 की 3 क्यूब क्या होती है 27 माइनस 3 टाइम्स 3 दैट इज 9, तो आ जाएगा 18। तो इसकी वैल्यू हमें पता लगी दैट इज 18। तो देखिए 7 इंटू 18 माइनस में 3, तो कितना बन जाएगा 126, 3 के 123। तो x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू आ गई 1 2 3। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इफ a प्लस 1
बाय ए की होल स्क्वायर 3 के बराबर आती है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। इसको अगर ओपन करेंगे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर प्लस में 2, ये आइडेंटिटी पहले कराई हुई है आपको, इज इक्वल टू 3। इसको उधर भेज दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है। ठीक है, और a प्लस 1 अपन ए की वैल्यू क्या होगी, वो है यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो इसका, तो बन जाएगा a प्लस 1 अपन ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3। तो हमें इसकी वैल्यू भी पता है और स्क्वायर वाले टर्म की वैल्यू भी पता है। तो इस बार इसको हम कैसे खोलेंगे, ए क्यूब प्लस 1 अपन ए क्यूब, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यूब प्लस पी क्यूब वाली, जिसमें बन ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस पी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस पी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे लगेगी, इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस 1 अपन ए, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे ए और बी यहाँ पे -1 आएगा और प्लस 1 अपन ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू में पता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 जो कि होता है 0। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है। इसकी वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस √3। इसकी वैल्यू 0 होगी तो पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0। इसे हम पहले जैसे किया था वैसे भी सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू पता है और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी की होल क्यूब वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो लगाकर इस वैल्यू को पुट कर दो तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो वैसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन निकालते हैं। सोल्व करके देखिए इससे पहले। देखो, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2√6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो उसमें x की वैल्यू हमें दे रखी है, उसमें पुट करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे कुछ तो आंसर आ जाएगा। देखो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसमें x की वैल्यू पुट करो तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो 5 माइनस 2√6 प्लस में 1 अपॉन इसकी स्क्वायर 5 माइनस 2√6। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस साइन लेंगे, 2√6 अपॉन 5 प्लस 2√6। तो ये क्या बन जाएगा, 5 माइनस 2√6 प्लस 5 प्लस 2√6, नीचे क्या आएगा 25 माइनस 2 4 6 24 दैट इज 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 5 प्लस 5 दैट इज 10। सो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सोल्व करना है इस इक्वेशन को, x की वैल्यू निकालनी है। पॉज करके वीडियो को इससे सोल्व करके देखिए। सो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका। सो देखो, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक की फॉर्म ले जाएगी, देखना। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर माइनस 2। पीछे आइडेंटिटीज बताई थी, तो ये अब समझ में आ रहा होगा कि इसे ऐसे क्यों लिख सकते हैं हम। ठीक है, -5 x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा आगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर -5 x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये इसकी साइड चला जाएगा, ये बन जाएगा +6 इक्वल टू 0। तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक है, x में क्वाड्रेटिक नहीं है, x प्लस 1 अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह t को। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हमें पता ही है कि t बराबर क्या होता है, ये तो मोस्ट फेमस मतलब कह सकते हैं क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसके हमें पता ही है t बराबर 2 रूट है और t बराबर
3 और, ठीक है। बट हमें t की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब वापस से हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए इधर हम t की जगह x प्लस 1/x रख देंगे, वो बराबर 2 और x प्लस 1/x इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा x² प्लस 1 बराबर 2x और x² प्लस 1 बराबर 3x। तो ये इसको इधर लेके आएंगे, x² माइनस 2x प्लस 1 और x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये है x माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो रूट हटेगा, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो एक सोल्यूशन ये मिल रहा है हमें, ठीक है। और में क्या चल रहा है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, उसके रूट्स फाइंड करेंगे। x बराबर 3 आ जाएगा प्लस और माइनस b स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4a इंटू सी दैट इज, ये आ जाएगा अपॉन में 2 इंटू में a दैट इज दिस, ठीक है। सो x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस और माइनस √5/2। तो इसमें दो रूट मिले हमें, इसमें ये तीनों जो है ये इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 और 3 प्लस √5/2 और 3 माइनस √5/2। तो इस तरीके से सोल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सोल्व दिस इक्वेशन इक्वल टू 0, ठीक है। हमें 4 पावर वाली इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न है, इसका कोफिशिएंट जो है क्योंकि 1 है, कांस्टेंट भी 1 है, ये दोनों सेम है 1, ठीक है। आगे इधर बढ़ेंगे, इधर पीछे बढ़ेंगे, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है क्योंकि -5 है। और जब भी ऐसा होता है तो मिडिल टर्म के वेरिएबल वाला पार्ट से अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो वो इक्वेशन इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे सोल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ 4 पावर वाली इक्वेशन के लिए ट्रू नहीं है, ये कोई भी पावर वाली इक्वेशन के लिए ट्रू है, जनरल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। जिसमें बता रहा हूँ, अगर nth पावर वाली हम इक्वेशन लेते हैं ठीक है, अगर a नोट बराबर हो an की, a1 बराबर हो an माइनस 1 के, a2 बराबर हो an माइनस 2 के, ऐसे ही चलता है, सभी के लिए ऐसा हो, तो जो मिडल टर्म आएगी उसका जो वेरिएबल पार्ट होगा उससे हम डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, जिससे इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सिर्फ इसके लिए ट्रू है, अगर ये चीज़ ट्रू होती है तब उससे डिवाइड करने पर ये इक्वेशन सोल्वेबल बन जाएगी, ठीक है, इजी हो जाएगी। तो देखिए वही क्वेश्चन है, इस एग्जांपल में मैं समझा रहा हूँ। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। देख ही सकते हो यहाँ पे इनका कोफिशिएंट 1 है, इनका कोफिशिएंट -5 है, तो जो x² है, जो वेरिएबल वाला पार्ट है, उससे हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो क्या बनेगा, x⁴/x² माइनस 5x³ प्लस 8x² माइनस 5x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 8 माइनस 5/x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0। अब x² वाले एक साथ ले आओ, x² प्लस 1/x² और x वाले एक साथ कर लो, -5 कॉमन ले लो, x प्लस 1/x प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। अब वही चीज़ आ गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस 1/x की होल स्क्वायर -2, जिससे सब्ट्रैक्ट होकर इसको कर देगा 6, और बीच में वही आएगा -5x प्लस 1/x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस 1/x, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इन x प्लस 1/x, ठीक है, x में नहीं, x प्लस 1/x में क्वाड्रेटिक है ये। तो इसकी जगह हम t पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा t² माइनस 5t
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आगे ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, हम t की वैल्यू निकालेंगे जो कि 2 और 3 आएगा, और फिर वापस t की जगह पुट करेंगे, उनको सोल्व करेंगे तो आपके सोल्यूशन आ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सोल्व x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट सेम है, 1 आ रहा है। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट -2 आ रहा है जो कि सेम है। तो इसके वेरिएबल मिडिल टर्म के वेरिएबल पार्ट से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिवाइड तो कर ही सकते हैं, उस मतलब इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी वो डिवाइड करने पर। तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल्स 0। तो स्क्वेयर वाले एक साथ ले आओ, -2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स 0। इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर -2 जो कि यहाँ पे प्लस 1 कर देगा, इसको यहाँ पे देगा -2 x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक है, इसको t ले सकते हो या सीधा भी कर सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो। t लेते हैं तो बनेगा टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल 0, जो कि t माइनस 1 की होल स्क्वेयर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू 1, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आएगा 1 प्लस और माइनस वी स्क्वेयर इज 1 माइनस 4 अपॉन में 2। ठीक है, ये है x की वैल्यू, 1 प्लस और माइनस √3 i/2। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर है नो सॉल्यूशन। ओके, कोई भी रियल रूट्स इसके नहीं है, कोई भी रियल x की वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं कर सकती इक्वेशन। ठीक है,